को एनसीईआरटी प्रिपरेशन के लिए प्लांट किंगडम्स की जो मेन लाइन है उनको अंडरलाइन कर रहा हूँ, है ना। सिर्फ हम मार्क कर रहे हैं इस वक्त, है ना। तो मेन लाइन्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उन्हें आप याद कर लीजिएगा। दूसरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, विट टेकर। आप पढ़ चुके हैं, विट टेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, आपको याद होगा। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए आप। नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखें आप, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था लीनियस ने, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन बेस्ड था मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर पर। आर्टिफिशियल सिस्टम में है गया इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करैक्टर, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं किया गया। कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था आर्टिफिशियल, वो मेनली मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर पर बेस्ड था। और मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर जो होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर के द्वारा अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा ये एंड्रोस्टियम के स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम में वेजिटेटिव और सेक्सुअल करैक्टर को इक्वल वेटेज थी, इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। आप इतनी सी बात याद रखिएगा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय लीनियस, और ये एक्सेप्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल करैक्टर और वेजिटेटिव करैक्टर को इक्वल वेटेज दी गई है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेंथम एंड हुकर ने दिया था। ये बेस्ड है नेचुरल एफिनिटीज़ पर। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेचुरल क्लासिफिकेशन केवल एक्सटर्नल फीचर पर नहीं बल्कि ये इंटरनल फीचर पर भी बेस्ड है, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। किसने दिया था ये क्लासिफिकेशन दिया था बेंथम एंड हुकर ने। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर, इट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। Phylogenetic classification based on evolutionary relationship proposed by हचिनसन ने दिया था। और जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो प्रपोज किया था ऑसवर्ड एंड टिप्पो ने। ऑसवर्ड टिप्पो ने दिया था वो क्लासिफिकेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल taxonomy based on all observable character, number and codes are assigned to all characters and data are then processed. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, साइटोटैक्सोनॉमी। ये बेस्ड है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे, जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर पर। and chemotaxonomy that uses the chemical constituents of the plant to resolve confusion and also used by taxonomy in these days. नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, एल्गी। एल्गी की मेन लाइन्स को अंडरलाइन करते हैं हम। एल्गी फंजाई के साथ मिलके क्या बनाती हैं, लाइकेन। एल्गी फंजाई के साथ मिलके लाइकेन बनाती हैं। लाइकेन म्यूटेलिज्म को शो करता है। कॉलोनियल एल्गी कौन सी है, वॉलवॉक्स, फिलामेंटस, यूलोथेरिक्स एंड स्पायरोगारा। कॉलोनियल एल्गी कौन सी है, वॉलवॉक्स है, फिलामेंटस कौन सी है, यूलोथेरिक्स और स्पायरोगारा है।
ए सेक्सुअल प्रोडक्शन जूस्पोर के थ्रू होता है। जूस्पोर फ्लैजिलेटेड होते हैं। सेक्सुअल प्रोडक्शन इनमें आइसोगैमस, ठीक है, जैसे यूलोथेरिक्स में सेक्सुअल प्रोडक्शन आइसोगैमस है। यूलोथेरिक्स में, स्पायरोगारा में। यूलोथेरिक्स में गैमीट फ्लैजिलेटेड और स्मॉल साइज के होते हैं, और स्पायरोगारा में नॉन फ्लैजिलेटेड लेकिन दोनों गैमीट सिमिलर साइज के होते हैं। देखिए यूलोथेरिक्स में गैमीट स्मॉल फ्लैजिलेटेड हैं, लेकिन यूलोथेरिक्स में गैमेट कैसे हैं, फ्लैजिलेटेड हैं और सिमिलर इन साइज। और स्पायरोगारा में गैमेट्स कैसे हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, ठीक है। इस पॉइंट जरा इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, यूडोरिना अनआइसोगैमस है, ठीक है। और ओगैमस सेक्सुअल प्रोडक्शन है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए। डायग्राम बने हुए हैं, इसमें से ये बीच के डायग्राम को देखिए आप। लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टोइटा, इसको मार्क करें। और लास्ट टाइम जो डायग्राम दिया है वो पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया का दिया है, इसको मार्क करें। नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट पेज पे देखें आप। मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गसम आर अमंग the 70 species of marine algae used as food। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गसम को हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। मैराइन ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं। एल्जिन ब्राउन एल्गी में, कैरागिन रेड एल्गी में, इसको याद कर लीजिएगा। अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसका यूज़ हम करते हैं, आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। अगर यूज़ करते हैं सॉलिडिफाइंग एजेंट ग्रुप में, अगर यूज्ड एज सॉलिडिफाइंग एजेंट इन टिश्यू कल्चर। क्लोरेला ए यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन, इसको हम फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। एल्गी को 3 क्लास में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी में। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी को कहते हैं, इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए। देखिए इनके क्लोरोप्लास्ट में पैरानाइट बॉडी पाई जाती है। पैरानाइट बॉडी कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, पैरानाइट बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन होता है। एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉप। ग्रीन एल्गी हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज, इसको मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सेक्सुअल प्रोडक्शन आइसोगैमस, एंडोगैमस, ओगैमस है। देखिए सेक्सुअल प्रोडक्शन इसमें कैसा है, क्लोरोफाइसी में आइसोगैमस भी है, अनआइसोगैमस भी है, ओगैमस भी है। एग्जाम्पल याद कर लें, क्लेमाटोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथेरिक्स, स्पायरोगारा एंड कारा। नेक्स्ट पे आ जाइए, फ्यूफाइसी, इसको क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं, ठीक है, मैराइन हैबिटेट है। एक्टोकार्पस ब्रांच ऑफ फिलामेंटस है। नेक्स्ट पेज पर आइए। फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटोल, लेमिनेरिन और मैनिटोल, इनमें जिलेटिनस कोट लेयर पाई जाती है जिसे हम एल्जिन कहते हैं।
प्लांट बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट्स में, FROND। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल प्रोडक्शन ब्राउन एल्गी में बाय फ्लैजेलेटेड जूस स्पोर के थ्रू होता है, जो कि पेयर शेप है। फ्लैजेला दोनों कैसे हैं? लैटरल हैं और अनइक्वल हैं। सेक्सुअल प्रोडक्शन आइसोगैमस है, अनआइसोगैमस, ओगैमस है। गैमीट्स पायरिफॉर्म है, पेयर शेप, और इनमें लैटरल फ्लैजेला होते हैं 2। एग्जाम्पल याद करें, एक्टोकार्पस, डिक्टोएटा, लेमिनेरिया एंड सार्गसम और फ्यूकस। भूलना मत फ्यूकस को, फ्यूकस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रोडोफाइसी। रेड एल्गी पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है R-फाइकोरिथ्रिन। फूड स्टोर एज फ्लोरिडियन स्टार्च, स्टार्च सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट देखिए, टेबल है दे रही है आपको, टेबल याद कर लें। टेबल को मार्क करें आप। स्क्रीन पर टेबल है। क्लोरोफाइसी का पिगमेंट है क्लोरोफिल A एंड B। स्टोर फूड स्टार्च है, सेल वॉल सेलुलोज है, और फ्लैजेला 2 to 8 इक्वल एपिकल होते हैं। दूसरा है फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी, पिगमेंट याद करें इसका, स्टोर फूड मैनिटॉल और लेमिनेरिन, और लैटरल फ्लैजेला हैं वो भी अनइक्वल। रोडोफाइसी रेड एल्गी है, क्लोरोफिल A और D है, फाइकोरिथ्रिन है इसमें पिगमेंट। स्टोर फूड क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च है। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी हुई है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और फ्लैजेला इसमें एब्सेंट होते हैं। रेड एल्गी फ्रेश वाटर भी है, ब्रैकिश वाटर भी है, और साल्टी वाटर भी है। नेक्स्ट पेज पर दिए सेक्सुअल प्रोडक्शन ओगैमस है, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलिडिया, जिरिडियम इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में लीवर वर्ट और मॉस आते हैं। स्क्रीन पे मार्केंशिया डायग्राम दिखाई दे रहा है। मार्केंशिया यूनिसेक्सुअल होता है, मीन्स डायोसियस होता है। आर्चिगोनिया 4 को मार्क कीजिए, और आर्चिगोनिया को। गेमा कप थैलस को पहचानिए, मेल है फीमेल। एंथ्रीडियो 4 है तो उसमें मेल है, उसकी डिस्क देखिए ऊपर किस तरह बनी हुई है, ऐसी फीमेल डिस्क को मार्क कर लीजिएगा। डायग्राम बना होगा, पहचानना होगा ये मेल है या फीमेल मार्केंशिया का प्रोथैलस है। नेक्स्ट डायग्राम माउस के कैप्सूल का है, फ्यूनेरिया का। गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। दूसरा डायग्राम है स्फेगनम का। इसको मार्क कर लीजिए आप। ब्रायोफाइट है, लीवर वर्ट है, और डायसियस है। इसका मेल और फीमेल प्रोथैलस अलग होता है, जरा उसे पहचान लीजिएगा अच्छी तरह से। मतलब मार्केंशिया के आर्चिगोनियो 4 और एंथ्रीडियो 4 को बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लेना। फर्स्ट लाइन देखिए स्क्रीन पर, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, राइजोइड्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? एंथ्रीडिया कहते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं। मेल गैमीट क्या है इसके? बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजोइड्स हैं। इसमें
ब्रायोफाइट में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जू आइडोगैमस होता है, इसको नोट कर लीजिए। जू आइडोगैमस फर्टिलाइजेशन है किसमें? ब्रायोफाइट में। ठीक है। जाइगोट में रिडक्शन डिवीज़न नहीं होता है, इनमें रिडक्शन डिवीज़न होता है स्पोर मदर सेल में। ब्रायोफाइट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी रखते हैं। सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर herbaceous मैमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। Sphagnum moss provide peat that have long been used as a fuel। स्फेगनम को हम फ्यूल के रूप में भी यूज़ करते हैं। मॉस का यूज़ हम सॉइल कंजर्वेशन में भी करते हैं, मतलब मॉस को हम किस में यूज़ करते हैं? टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। लीवर वर्ड्स में मेन पॉइंट याद रखिएगा गैमा का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर वर्ड्स में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, लेकिन मार्केंशिया में गैमी बनते हैं। गैमी ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स हैं और एक गैमी से दो नए प्रोथैलस बनते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। स्पोरोफाइट को हम फूड सीटा कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लीवर वर्ड के स्पोरोफाइट को हम फूड सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन याद रखना रिक्सिया भी लीवर वर्ड है और इसमें केवल कैप्सूल होता है, फूड और सीटा नहीं होता। मॉस में फर्स्ट स्टेज क्या इसकी? प्रोटोनीमा है। प्रोटोनीमा से लीफी बर्ड्स उत्पन्न होती हैं जिससे कि मेटोफोर प्लांट डेवलप हो जाता है। मॉस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा। फ्रेगमेंटेशन और सेकेंडरी प्रोटोनीमा के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है। एग्जाम्पल याद कर लें इसके, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। टेरिडोफाइट में जाइए। टेरिडोफाइट में हॉर्सटेल और फंड्स आते हैं। टेरिडोफाइट को हम यूज़ करते हैं मेडिसिनल पर्पज से और सॉइल बाइंडर के फॉर्म में। कुछ ऑर्नामेंटल भी हैं इसमें। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनके वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम है। स्टील फर्स्ट टाइम डेवलप इन टेरिडोफाइट, नोट कीजिएगा, स्टील डेवलप इन टेरिडोफाइट। स्पोरोफिल लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनमें स्पोरेंजियम होती हैं। मियोसिस स्पोर मदर सेल में होती है। नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बना हुआ है, इसको मार्क कीजिए। इक्विसीडियम का डायग्राम है। इक्विसीडियम का डायग्राम के ऊपर देखिए, सबसे ऊपर स्ट्रोबिलस है, इसको मार्क कर लीजिए। स्ट्रोबिलस में स्पोरेंजियम होती हैं और लेफ्ट साइड में देखिए सेलजिनेला का प्लांट है। नेक्स्ट
इक्विसिडम प्लांट्स मोस्टली वहाँ पाए जाते हैं जहाँ की सॉइल में गोल्ड के पार्टिकल होते हैं। सेल्विनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए आप। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर टेरिडोफाइट में भी ज़ूआइडोगैमस फर्टिलाइजेशन होता है। ज़्यादातर प्लांट होमोस्पोरस हैं, लेकिन सेलेजिनेला सेल्विनिया में 2 प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और ये हेट्रोस्पोरस है, इसको मार्क कर लें। मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट डेवलप होता है। हेट्रोस्पोरी सीड हैबिटेट के प्रिकर्सर को इंडिकेट करती है, मतलब सीड हैबिटेट के लिए हेट्रोस्पोरी एसेंशियल है। इसके एग्जाम्पल याद करें, सिलोप्सिडा, सिलोटम इसका एग्जाम्पल है। ये 4 क्लास हैं, टेरिडोफाइटा के 4 क्लास हैं। पहला है सिलोप्सिडा, एग्जाम्पल सिलोटम। लाइकोप्सिडा, एग्जाम्पल सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम। स्फिनोप्सिडा, एग्जाम्पल इक्विसिडम। एंड टिरोप्सिडा, एग्जाम्पल ड्राप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। जिम्नोस्पर्म में आ जाइए। जिम्नोज माने नेकेड, स्पर्मा माने सीड। सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। ठीक है। सिकोया टॉलेस्ट ट्री है। पाइनस की रूट में फंगल हाइफी सिम्बायोटिक एसोसिएशन इस्टेब्लिश करते हैं, जिसे माइकोराइजा कहते हैं। पाइनस की रूट में रूट हेयर नहीं होते हैं, इसीलिए इनकी रूट सरफेस पे माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है। साइकस में कोरलाइड रूट होती हैं। कोरलाइड रूट में ब्लू ग्रीन एल्गी रहती है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करती है। साइकस का स्टेम अनब्रांच्ड है, पाइनस का स्टेम ब्रांच्ड है, सेड्रस का स्टेम भी ब्रांच्ड है। साइकस में यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ है। कोनिफर प्लांट्स में लीफ नीडल-लाइक हो जाती हैं और संकन स्टोमेटा होते हैं, जो कि एरिड जोन के एडेप्टेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस हैं। माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होते हैं। इनका मेल गेमेटोफाइट रेड्यूस होकर पॉलन ग्रेन बनाता है। साइकस के पॉलन ग्रेन जब रिलीज होते हैं तो 3 सेल स्टेज में होते हैं, पाइनस के 4 सेल स्टेज में होते हैं, और एफेड्रा के पॉलन ग्रेन जब रिलीज होते हैं तो 5 सेल स्टेज में होते हैं। साइकस के 3 सेल स्टेज, पाइनस के 4 सेल स्टेज और एफेड्रा के 5 सेल स्टेज, और जबकि एंजियोस्पर्म के जब पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं तो 22 सेल स्टेज होता है वो। मेल और फीमेल कोन और स्टिबुलाई में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री पाइनस। साइकस में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाई एनवेलप एंड इज कंपोजिट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओव्यूल। इसके ओव्यूल कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं। ओव्यूल के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है, इसको मार्क कर लीजिएगा। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है।
और फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। आर्चिगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन इनमें आर्चिगोनिया ओव्यूल के अंदर एंडोस्पर्म में पाई जाती हैं। पॉलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। एक पॉइंट नोट कीजिएगा, पाइनस के पॉलन ग्रेन विंग होते हैं, विंग पॉलन ग्रेन नोट कर लें, विंग पॉलन ग्रेन फाउंड इन पाइनस, याद रखिएगा। पाइनस में पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, विंग्ड होते हैं। साइकस के मेल गैमीट सीरेटेड होते हैं और पाइनस के मेल गैमीट नॉन मोडाइल होते हैं। इनके सीड कवर्ड नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन साइफोनोगैमस है क्योंकि पॉलन ट्यूब कैरी द मेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन साइफोनोगैमस। फर्टिलाइजेशन है इनमें साइफोनोगैमस। साइकस उसमें जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, साइफोनोगैमस होता है। इनके ओव्यूल जिम्नोस्पर्म के नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल यूनिटैग्मिक है। साइकस में आर्थोट्रोपस यूनिटैग्मिक ओव्यूल पाया जाता है। नेक्स्ट, जो लास्ट डायग्राम है इसको मार्क करें आप। गिंगो, डार्क शूट, लॉन्ग शूट और सीड को मार्क करें। सीड इसमें कैसा है, नेकेड है। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट को। एंजियोस्पर्म कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट को। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वॉल्फिया है और टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म यूकलिप्टिस है जिसकी लेंथ 100 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। एंजियोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट में डिवाइड किया गया है। डाइकॉट के सीड में 2 कॉटिलिडन्स, रेडिकुलेट वेनेशन लीफ में और फ्लावर टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं। फ्लावर टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं। टेट्रामेरस फ्लावर फैमिली क्रूसीफेरी में होता है। मोनोकॉटिलिडन्स, सीड में केवल एक कॉटिलिडन, लीफ में पैरेलल वेनेशन, फ्लावर ट्राइमेरस। फ्लावर क्या है, ट्राइमेरस है। मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमेन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल है। मियोसिस होती है पॉलन मदर सेल में या मेगास्पोर मदर सेल में। ओव्यूल बाइटेग्मिक होते हैं। ओव्यूल बाइटेग्मिक होते हैं। एम्ब्रियोसैक में एग अपरेटस होता है। एग अपरेटस में एक एग सेल और 2 साइनर्जिड सेल होती हैं, 3 एंटीपोडल सेल हैं और 2 पोलर सेल हैं। 3 + 2 + 3। पॉलीगोनम एम्ब्रियोसैक। पॉलीगोनम एम्ब्रियोसैक
है ना, पॉलीगोन एम्ब्रियोसेक को हम 3+2+3 से शो करते हैं। 3 एंटीपोडल हैं, 2 पोलर सेल हैं और 3 सेल से मिलके एग अपरेटस बनता है, जिसमें 2 साइनर्जिड सेल होती हैं और 1 एग सेल होती है। डायग्राम में एंजियोस्पर्म के एक डाइकॉट का प्लांट है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मोनोकॉट का प्लांट है। नेक्स्ट पेज पर जाइए। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है और डबल फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म बनता है। मार्क कर लें। सेकेंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जो कि एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है। इसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन को रिपोर्ट किया था नवाज चिन ने। डबल फर्टिलाइजेशन रिपोर्टेड बाय नवाज चिन। एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। फर्टिलाइजेशन के बाद एंटीपोडल सेल और साइनर्जिड सेल डिसेप्ट जाती हैं, डिजेनरेट कर जाती हैं। ओव्यूल सीड में डेवलप होता है और ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है। डायग्राम में लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट की डायग्राम में दिया है। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में इसमें नेक्स्ट पेज पर आइए। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सबसे पहले लाइफ साइकिल जो फ्लो डायग्राम है, लाइन डायग्राम है, वो किसका है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। मियोसिस जाइगोट में हो रही है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट स्टेट, मियोसिस इन जाइगोट, जिससे हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फाउंड इन वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होती है? क्लेमाइडोमोनास में, स्पायरोगायरा में और वॉलवॉक्स में। ठीक है, मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी में मिलेगी और फंजाई में मिलेगी। नेक्स्ट आ जाइए। डेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, उसके बाद हैप्लोडेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। डेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक स्टेज ज़्यादा डेवलप होती है और स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट भी है और फोटोसिंथेटिक भी है। गेमेटोफाइट फेज रिप्रेजेंट बाय द सिंगल और सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। ठीक है, फ्यूकस में डेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में डेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ब्रायोफाइट एंड टेरोफाइट में हैप्लोडेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी और फंजाई में मिलती है। डेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फ्यूकस से मिलती है और हैप्लोडेप्लो, ब्रायोफाइट और टेरोफाइट मिलती है। नेक्स्ट, diploid sporophyte represented by the dominant independent photosynthetic vascular plant body। इस लाइन को छोड़ दीजिए। सेकंड पैराग्राफ में लास्ट में देखिए आप,
हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ऑल टेरोफाइट शो। ठीक है, सभी टेरोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। नेक्स्ट लाइन में देखिए, एल्गल जेनेरा हैप्लॉन्टिक, बट सम ऑफ देम एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कल्प आर हैप्लोडिप्लॉन, फ्यूकस एल्गीज डिप्लॉन्टिक। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट समरी में देखें आप, प्लांट किंगडम इंक्लूड्स एल्गी, ब्राफाइट, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इस लाइन में फंजाई लिखी हुई नहीं है, ध्यान दीजिए इस बात को आप, इसमें फंजाई लिखा हुआ नहीं है। एल्गी को जो क्लासिफाई किया गया है, पिगमेंट, टाइप ऑफ स्टोर फूड, एल्गी क्लासिफाइड इनटू 3 क्लास, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज की समरी में देखिए आप, जिम्नोस्पर्म में नेकेड ओव्यूल होते हैं और यूनिटेगमिक होते हैं, नेकेड सीड होते हैं। पाइनस जेरार्डियना के सीड एडेबल होते हैं। पाइनस जेरार्डियना के सीड, जेरार्डियना के सीड कैसे होते हैं? एडेबल होते हैं। एंजियोस्पर्म को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक क्लास है डाइकोटिलीडन और दूसरी क्लास है मोनोकोटिलीडन। चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। मैंने इस चैप्टर की जो मेन लाइन्स हैं उनको अंडरलाइन किया है, आप इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी करें। थैंक यू।